का जो टॉपिक है वो है हमारा इनर स्टिलनेस। अंदर से अपने अंदर जो शांति है जो हम बाहर खोजते हैं वो कैसे हम जगा सकते हैं, कैसे जग सकती है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। समझने के बाद थोड़ा इसको एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिंदगी के सफर में हम सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। कभी सुख, कभी सफलता, कभी प्रेम। पर असल में हम सबके अंदर एक ही तलाश है। वो है अपने अंदर की शांति को, आंतरिक शांति को महसूस करना, उसमें रहना। लेकिन जितना हम इसे बाहर ढूंढते हैं फ्रेंड्स, उतना ही वो हमसे दूर चली जाती है। शांति कोई वस्तु नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। ये हमारे अंदर की एक अवस्था है जो हमारे अंदर ही है और हमारे अंदर हमेशा से मौजूद है। बस क्या होता है फ्रेंड्स, हम इसे भूल गए हैं। हम जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे और याद दिलाया गया था, ठीक वैसे ही हम भी इस शांति को जो हम चाहते हैं, हर कोई लाइफ में यही चाहता है, पर हम उसे भूल गए। तो कैसे हम ये जो मेडिटेशन सीरीज होते हैं, वर्कशॉप्स होती है, ये सारी यही प्रोसेस है जिससे हम अपने अंदर की शांति को जगा सके और हम इसे महसूस कर सके। और मेडिटेशन उस भूल को याद में बदलता है। मतलब वो हमें एक्सपीरियंस कराता है कि कैसे हम शांति को अपना सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ये कोई टेक्निक नहीं है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं और शांति आ गई। ये समझ लीजिए सिर्फ एक मेमोराइज को अपने रिमेम्बर करने को एक शक्ति है, जिससे याद करना जो हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, सोच हमारे लिए है कि नहीं। हम जब करते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हम कौन, हम कहाँ से आए हैं और कैसे हम जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जब याद कर लेते हैं तो जो जितने भी जो हमारे दर्द है, जिससे जिससे हम जुड़े हुए हैं, हर टेंशन है जो हम हर तरफ, चारों तरफ से हमें कभी कभी लगता है हम चारों तरफ से तकलीफ ही तकलीफ में हैं। तो जब हम इसे याद कर लेते हैं तो हमें इस सारी परिस्थितियों में भी, जो नेगेटिव परिस्थितियां है, जैसी भी परिस्थितियां, उसमें भी हमें शांति का अनुभव होता है, एक सुकून मिलता है। जिस तरह कमल का फूल जो होता है, कीचड़ में भी खिला हुआ रहता है, लेकिन उसका उसकी खूबसूरती को देखिए, उसमें कोई तरह का, देखने से ही अपने कितने अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे अंदर वो शांति अवेलेबल है। सब कुछ हमारे अंदर ही है। और ये जो आसपास में जो भी परिस्थितियां, उसमें भी हम आराम से सुंदरता के साथ अपने शांति भरे जीवन को जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जो मन के अंदर होते हैं वो दो स्तर होते हैं। एक होता है मन और चेतना। जो मन होता है वो हमेशा बोलता रहता है, कुछ ना कुछ वर्बली, या हमारे चैटिंग, बीच में चैटिंग वेटिंग कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। एक तो जिसको बोलते हैं ना चैटर बॉक्स की तरह, हम कहीं भी है, अभी आपको लग रहा है कि मैं अभी मेडिटे सुन रही हूँ पूरा, नहीं फ्रेंड्स, हमारे बैक ऑफ माइंड कुछ ना कुछ चले जा रहा है, चले जा रहा है। और दूसरा है चेतना, जो सिर्फ देखता है, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है कि क्या चल रहा है। तो जैसे हम हमेशा, या तो मन क्या करता है फ्रेंड्स, वो हमें या तो फ्यूचर में रखता है कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, और या फिर हमें कल का जो बीत चुका है, हमारा जो अतीत है, उसका पश्चाताप रहता है हमें कि क्या मैंने कर दिया, क्यों किया, कैसे किया। तो मन हमेशा दो ही चीज की चिंता में रहता है, या तो पश्चाताप में, या तो भविष्य में रहता है, या फिर प्रेजेंट या पास्ट में रहता है। लेकिन जो चेतना, हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहती है, सिर्फ अभी के मोमेंट में। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो हम मन से चेतना तक की यात्रा करते हैं। हम जो एक अनकॉन्शियस माइंड से अपने अनकॉन्शियस माइंड तक की एक यात्रा करते हैं। जो अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, वो खाली ऑब्जर्व करता है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है। तो ये असली परिवर्तन है, जो डूअर से ऑब्जर्वर बन जाने का। जो हम साक्षी भाव जिसको बोलते हैं ना, कि हम हर समय रिएक्टिव रहते हैं, तो उससे कैसे हम रिस्पॉन्स मोड में आए।
और जैसे ही हम ऑब्जर्वर बनते हैं तो सब कुछ अपने आसपास हमारे बदलने लगता है। विचार वही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि विचार बदल गए, पर उनका बोझ चला जाता है। मतलब परिस्थितियां है, जो भी सिचुएशन है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन, चाहे कोई कुछ भी चीजें हैं जो हमें बॉदर करती है, वो चीजें वही है रहती है, बट क्या होता है वो हमें इफेक्ट डालना बंद कर देती है। दुख वही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि दुख खत्म हो गए, पर वही उनका एक तरह से बोलते हैं ना, जिसको दहन शुरू हो जाता है, कि मतलब वो जलने लगते हैं, दुख अंदर के अंदर खत्म होने लगते हैं। और वो जो जलते हैं तो वो जो राख है उसी के बीच में एक नई शुद्ध शांति का फूल खिलता है, उसी के अंदर हमें शांति महसूस होती है। तो ये कैसे, जब हम रिएक्ट नहीं करते हैं फ्रेंड्स, हम रेस्पॉन्स भी मैं बोलूंगी कि चुप रहना भी, मौन रहना भी, कई कई समय परिस्थितियों में ऑब्जर्व करना भी, ये एक तरह का रिस्पॉन्स है। तो आज हम जो बहुत तरह से जानकारी हर चीज की रखते हैं, नेट में देख रहे हैं, हम हर समय मोबाइल ही चलाते रहते हैं, अगर हम फ्री भी बैठे हो तो फ्रेंड्स इधर गूगल किया उधर गूगल किया, तो पर क्या हमने अपने अंदर की खामोशी को खो दिया है। क्योंकि जितना हम देख रहे हैं, बाहर की चीजों को देख रहे हैं, तो उतना हमारा मन अंदर अशांत भी हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और आसपास में हम बहुत लोगों से भी घिर गए हैं, लेकिन हम अपने आप से जुड़े नहीं हैं, हम अपने आप से ही दूर हो गए हैं। हमारे अंदर लगातार सोच रहती है, जैसे ऐसे लगता है, लग रहा है कि नहीं मैं स्टिल हूं, मैं शांत हूं, बट हमारे बैक ऑफ माइंड में कोई बैकग्राउंड नॉइज जैसे म्यूजिक सा चलता ही रहता है, चैटर बॉक्स की तरह बोल लीजिए। कुछ ना कुछ जो दिन भर में हम सोचते हैं, करते हैं, कुछ भी हमारे अंदर चलता ही रहता है। और फ्रेंड्स, ये जो थॉट होते हैं, ये जो विचार होते हैं, ये जो बैक ऑफ माइंड चल रहा है, तो ये हमारी एनर्जी भी कंज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं है चल रहा है तो बस कुछ नहीं कर रहा है, ये हमारी एनर्जी को भी कंज्यूम करते हैं। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम इस शोर को सुनते हैं, ये जो नॉइज है, ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक्स है। कई बार हम बोलते हैं ना कि मेरे से तो मेडिटेशन होता ही नहीं है, मैं जब भी बैठती हूँ तो कितने सारे विचार आ जाते हैं। तो ये उस समय आपने मेडिटेशन में बैठे और विचार है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी ये विचार चल रहे हैं, 60,000 थॉट्स बोलते हैं दिन भर में आते हैं, तो ये ऑलरेडी हमारे साथ चल रहा है। बट जब हम शांति से अपने साथ जुड़ते हैं तो ये सब हमें दिखने लगते हैं, हम इसके प्रति अवेयर हो जाते हैं। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमें क्या बताया जाता है कि ना रोको इसको, ना भागो, कोई भी विचार से को हमें रोकना नहीं है, भागना नहीं है, बस एक शांति से इसको सुनना है, इसको देखना है, इसको ऑब्जर्व करना है। और जैसे ही हम इस शोर को देखने लगते हैं, वो अपने आप डिजॉल्व होने लगते हैं। जैसे जैसे हम इन विचारों को देखते हैं, धीरे 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 मेडिटेशन करते करते, प्रैक्टिस करते करते एक अवस्था आती है जब ये विचार एकदम से निल हो जाते हैं, जब हम अपने आप से जुड़ते हैं। और क्योंकि ये किस लिए होता है, क्योंकि एनर्जी तब तक ही टिकती है, कोई भी एनर्जी तब तक ही टिकती है जब तक हम उससे रजिस्ट करते हैं। अगर हम जब कोई चीज से को रजिस्ट नहीं करते हैं तो वो अपने आप डिजॉल्व होने लगती है। जब हम सब किसी भी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो वो अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये अपना इनर की बोलते हैं ना, जिसको जादूगरी है, इस रेजिस्टेंस को, जो हम हर चीज में रेजिस्टेंस कर जाते हैं, इसको हम अवेयरनेस में बदले, अपने एकदम जागरूकता के साथ हम हर चीज को सचेत के साथ, जिसको मैं बोलूंगी कि एकदम अवेयरनेस के साथ हर चीज को देखे, ऑब्जर्व करें, हर चीज को ऑब्जर्व करें। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहले हम अपने अंदर जो हम इनकम्प्लीट है उससे, उस चीज से मिलते हैं, अपनी घबराहट से, अपने गिल्ट से, अपनी सोच से। क्या क्या जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो कितने सालों की बातें जो हमें शायद याद भी नहीं है वो भी आ जाती है, और हम सोचते हैं हाय मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था। तो ये सब बातें हम जब मेडिटेशन में करते हैं तो ये ऊपर आने लगती है। और वो मुलाकात पहले तो दर्द देती है कि मुझसे ये हुआ था, लेकिन जब हम अपने अंदर की सच्चाइयों से पहली बार रूबरू हो रहे हैं, इसलिए वो हमें दर्द दे रही है, तकलीफ दे रही है। लेकिन जैसे जैसे हम उन्हें बिना जज किए, बिना
मैं उसको कोई टैग दिए, जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर ही अपने लिए भी करुणा जन्म लेती है। करुणा, प्यार, प्रेम बहने लगता है। और ये करुणा खुद के लिए भी होती है सबसे पहले। जब करुणा खुद के लिए होती है तभी फ्रेंड्स, कि तभी हम महसूस कर पाते हैं दूसरों के लिए भी। क्योंकि जब हमारा कप जिस चीज से भरा रहेगा हम दूसरों को भी वही दे सकेंगे। तो अपने आप के प्रति एक करुणा जगती है कि ठीक है, मैं भी तो एक इंसान हूँ, मुझसे गलती हुई, और मैं अपने आप को माफ करती हूँ, अपने हर चीज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और जब यह करुणा अंदर जगती है तो ये बाहर भी प्रेम से बहने लगती है। और जब हम अपने आप से प्रेम करेंगे तो हमें सच्चे अर्थ में दूसरों से भी प्रेम करने को पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे हैं। तो हम माफ भी कर पाते हैं और अपने परेशानियों से बाहर भी हो जाते हैं। क्योंकि बिना अपने आप को समझे, अपने मन को समझे, कोई भी बाहर का रिश्ता स्थिर नहीं हो सकता है। हम उसको नहीं समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेडिटेशन ध्यान जीने का तरीका है। बहुत लोग पूछते हैं कितने मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, कितने मिनट करे, कहते हैं कि जितनी आपकी आयु है, जितनी आपकी एज है, उतने मिनट कम से कम करना चाहिए। पर मैं कहती हूँ हर पल मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करने के लिए नहीं, बल्कि आंखें खोल कर भी करने के लिए जीने की कला है। जैसे कि जब आप चाय पीते हो तो भी आप उसकी गर्मी को महसूस करो, वो भी एक तरह का मेडिटेशन है। हम चाय पी रहे हैं पर हमारे बैक ऑफ माइंड कितना कुछ चल रहा है, ये है वो है। पर उस समय, उस मोमेंट में आप जब चाय पी रहे हो तो चाय पियो, उसको महसूस करो, उसको अंदर से उसके सेंसेशन को महसूस करो। जैसे आप किसी से पूरे प्रेजेंस से जब आप बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, तो भी वो मेडिटेशन है। कैसे मेडिटेशन है? जब आप पूरा ध्यान उसी की बातों में लगाते हो। जब आप आंख बंद करके तो हम मेडिटेट कर ही रहे हैं, लेकिन आंख खोल के भी जब हम पूरा ध्यान उस प्रेजेंट मोमेंट में लगा देते हैं तो फ्रेंड्स वो मेडिटेशन भी है। और मैं कहना चाहूंगी कि वो मेडिटेशन तक हमें पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे? जब हम रेगुलर मेडिटेट करेंगे, जब हम हर पल इस अवेयरनेस में रहेंगे, नहीं, जो मैं कर रही हूँ उसके साथ में पूरी तरह से मेरी अवेयरनेस जुड़ जाए। जब हम इस अवेयरनेस के साथ हर पल, हर सेकेंड, हर टाइम जब रहेंगे फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे हमारी लाइफ ही पूरी मेडिटेटिव हो जाएगी। और जो हमारे बैक ऑफ माइंड में जितने विचार चल रहे हैं वो अपने आप थमेंगे। हम खुद देखेंगे हमारे आसपास कितना बदलाव हो रहा है। जब आप खामोशी में प्रकृति को देखते हैं, नेचर को देखेंगे, तो भी मेडिटेशन है। फिर बोलते हैं ना कि हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं, तो हमें भगवान को बाहर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, हमारे अंदर ही वो दिखने लगेगा। जब हम इस तरह का मेडिटेशन, हमारा हर 24 घंटा हम जब तक जगे हैं तब तक पूरी अवेयरनेस हमारी अपने साथ है कि हम उस मोमेंट पे क्या कर रहे हैं। मतलब हम जब नाउ मोमेंट में रहते हैं। तो जैसे कि वो कहते हैं ना, एग्जाम्पल इसको अगर अपने समझे तो, कोई विंडो है गंदी सी, पर अगर हम जब उसको साफ करते हैं तो सूरज की रोशनी अपने आप अंदर आ जाएगी। हमें कुछ करना पड़ता है? खाली खिड़की को साफ करना पड़ता है, पर रोशनी तो अपने आप अंदर आ जाती है। तो वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है तो अपने अंदर की जो ज्योति है, हमारे अंदर जो भी ज्योति है, डिविनिटी है, वो अपने आप प्रकाशित होती है। तो मेडिटेशन फ्रेंड्स एक तरह का, इसको समझ लीजिए, ये क्रांति है, पर ये अंदर की, बाहर की नहीं, ये अंदर की है। ये क्रांति आवाज नहीं करती, ये खामोशी में रहती है। ये क्रांति बोलते हैं तोड़ती नहीं है, मिलाती है। ये क्रांति दिखाई नहीं देती है पर जीवन बदल देती है। तो जब अंदर की स्टिलनेस जगती है तो हम हर चीज को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। दुख तब होता है जब तक हमें वो तोड़ता नहीं है, सीख देता है। दुख सुख तब भी आ जाता है पर वो हमें बहका नहीं देता, तो संतुलित रखता है। तो हम ये स्थिरता, ये समता जो हम महसूस करें तो ही स्टिलनेस है। तो फ्रेंड्स,
इसी के साथ में जब हम इस चीज में गहरे हो जाएंगे तो हमारे अंदर शांति भी जगेगी। मेडिटेशन डेली प्रैक्टिस कीजिए और हर मोमेंट में प्रैक्टिस कीजिए कि नहीं, मेरा हर एक पल मैं मेडिटेटिव होके जीऊं, हर समय हर वक्त मैं मेडिटेशन में रहूं। तो अब हम इसी को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे। तो हम मेडिटेट करेंगे फ्रेंड्स, एकदम शांति से अपने आप को पूरी तरह से ऑब्जर्व करेंगे। कोई म्यूजिक नहीं लगाएंगे हम फ्रेंड्स, एकदम इसी शांति के साथ, क्योंकि मुझे तो मेडिटेट शांति में करना बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल इससे जुड़ेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, एकदम कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे और पूरा ध्यान अपने बॉडी के प्रति, अपने सांसों के प्रति